एग्जाम्पल है आपके पास सेट है ABCD, ये आपने इसके सबसेट्स की कलेक्शन ले ली है। ये एक्स के सबसेट्स की कलेक्शन नहीं है। जब हमने टा के में से मेंबर्स नहीं उठाए, जिस तरह बेस के लिए तो हम ये करते थे ना कि टा की सब कलेक्शन लेते थे, ओपन सेट्स की कलेक्शन लेते थे और ओपन सेट्स की सब कलेक्शन लेते थे। लेकिन यहाँ पे हम एक्स के सबसेट कलेक्शन नहीं है। इनके लिए इनका ओपन होना ज़रूरी नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। लेकिन आपने इस तरह से एस सेलेक्ट करना है कि जब आप यूनियंस करें इसके सारे सबसेट्स की तो वो एक्स के इक्वल है, वो आपके पास एक्स के इक्वल है। ठीक है जी। अब हमने क्या कहा है कि इसके ऑल पॉसिबल इंटरसेक्शंस का सेट लेना है, इसकी ऑल पॉसिबल इंटरसेक्शंस, और उसका नाम रखना है हमने बी। तो जब हम फाइनाइट इंटरसेक्शंस लेंगे, ऑल पॉसिबल फाइनाइट इंटरसेक्शंस, तो हर सेट की अपने साथ भी इंटरसेक्शन लेंगे, हर सेट की अपने साथ भी इंटरसेक्शन लेंगे, तो ये सेट्स भी आपके पास फाइनाइट इंटरसेक्शन वाले सेट के अंदर आएगा। इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या आएगी आपके पास? सिंगलटन बी। इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या आएगी? इन दोनों सेट्स की सिंगलटन सी। और इन दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन आपके पास क्या आएगी? एम्प्टी सेट। तो ये ऑल पॉसिबल जितनी भी इसकी फाइनाइट इंटरसेक्शंस हो सकती थी उसका सेट है। ये बी कौन सा सेट है? सेट ऑफ ऑल फाइनाइट इंटरसेक्शंस ऑफ मेंबर्स ऑफ एस। एस के मेंबर्स की ऑल पॉसिबल फाइनाइट इंटरसेक्शंस हमने ले ली है। ठीक है जी। तो अब आप देखें कि ये एस जो है सारा का सारा बी के अंदर मौजूद है। एस जो है वो आपने देखा कि सारा का सारा बी के अंदर मौजूद है। अब बी का क्या करना है? इसके ऑल पॉसिबल सेट्स की यूनियंस ले लेनी है हमने, ऑल पॉसिबल सेट्स की यूनियंस ले लेनी है। यूनियंस ले लेनी है और इस तरीके से जो टोपोलॉजी बनेगी वो हम कहेंगे टोपोलॉजी जनरेटेड बाय एस। तो जब यूनियंस लेंगे ऑल पॉसिबल, चाहे वो फाइनाइट यूनियंस हो चाहे वो इन्फिनिट यूनियंस हो, दोनों तरीके से, क्योंकि ये सेट ही फाइनाइट है तो फाइनाइट ही यूनियंस होनी। हर सेट की अपने साथ भी यूनियन लेनी है, तो हर सेट खुद भी आपके पास इसके अंदर आएगा। इस सेट की इसी के साथ यूनियन कर लेंगे तो ए बी बी सी, हर सेट की अपने साथ भी यूनियन करें तो ये सेट्स भी आपके पास टोपोलॉजी के अंदर आएंगे। ठीक है जी। इन तीनों की यूनियन ले लो तो आपके पास क्या है? एक्स बन जाएगा, तो आपके पास एक्स भी आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है जी। अब आप इन दोनों सेट्स की यूनियन ले लें तो क्या बनेगा? ए बी सी। आप इन दोनों सेट्स की यूनियन ले लें, क्या बन जाएगा? बी सी डी। आप इन दोनों सेट्स की ले लें तो वो ए बी सी डी बन जाएगी, जो कि एक्स है ऑलरेडी। इसकी और इसकी यूनियन लेंगे तो बी सी ही आएगा, इसकी और इसकी यूनियन लेंगे तो बी सी आएगा, इसकी और इसकी यूनियन लेंगे तो बी सी डी आएगा, जो कि ऑलरेडी है। यानी कि अब जो आप यूनियंस इसके बाद और लेंगे तो वो जितनी भी यूनियंस आनी थी वो बन गई हैं आपके पास। तो इस तरीके से जो टोपोलॉजी बनी है आपके पास, ये टा बना है, दिस इज़ द टोपोलॉजी जनरेटेड बाय एस। एस से जनरेट की है, जनरेटेड बाय एस। ये हमने एस से जनरेट की है। कैसे की है? एस की ऑल पॉसिबल इंटरसेक्शंस का पहले सेट बनाया है, बी
ऑल पॉसिबल इन, आपने देखा कि एस खुद भी इसके अंदर मौजूद है। फिर इस बी की ऑल पॉसिबल यूनियंस का सेट लिया, ये टा क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल यूनियंस ऑफ मेंबर्स ऑफ बी। तो अब देखें कि इसके अंदर बी खुद भी मौजूद है, बी जो है वो टा के अंदर मौजूद है, यानी कि एस इज़, जो आपके पास टोपोलॉजी जनरेट हुई है, एस इज़ कंटेन्ड इनटू बी, बी इज़ कंटेन्ड इनटू टा। तो इस तरीके से जो टोपोलॉजी बनेगी आप चेक भी कर सकते हैं, ये टोपोलॉजी है, एक्स भी है, एम्प्टी सेट भी है, यूनियंस इंटरसेक्शंस भी इसी के अंदर होंगी। इस तरीके से जो टोपोलॉजी बनेगी हम इसे कहेंगे टोपोलॉजी जनरेटेड बाय एस। तो अब आपको सब बेस की अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। ये आपके पास सब बेस है फॉर दिस टोपोलॉजी। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास x इज इक्वल टू रियल लाइन r है आपके पास, हमने दो रियल नंबर्स लिए हैं, दो रियल नंबर्स ले लिए हैं और हम x के सबसेट्स की कलेक्शन लेने लगे हैं। ठीक है, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। हमने इस किस्म की इन्फिनिट ओपन इंटरवल्स की कलेक्शन ले ली है। ठीक है जी, ये हमने अब ये हम इसको रियल लाइन पे ड्रा करके देखते हैं ये किस किस्म के सेट्स हैं। प्लस इन्फिनिटी, ठीक है जी, इसका नाम हम ए रख लेते हैं और इसका नाम हम बी रख लेते हैं। अब हमने इस क्या करना होता है, इसको सब बेस बनाने के लिए इसकी सेट्स की ऑल पॉसिबल इंटरसेक्शंस लेनी होती हैं। तो बेटा एक तो ये है कि अगर बी जो है आपके पास ए से लेस हो, लेस देन इक्वल हो, तो इसका मतलब भी क्या है कि ये सेट्स किस किस्म के होंगे, माइनस इन्फिनिटी से 3, ए इस किस्म का हो जाएगा और बी हो जाएगा आपके पास 4 से इन्फिनिटी। अगर ये 3 तो सेट ए ये होगा और सेट बी जो है वो यहाँ से यहाँ तक होगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये इससे लेस है। अगर ये इससे लेस तो इन दोनों की इंटरसेक्शन आपके पास क्या बनेगी, एम्प्टी सेट। और अगर बी जो है ए से बड़ा हो, ये बी जो है ए से बड़ा हो, तो फिर ए क्या बन जाएगा, अब आपके पास जो बी है वो ए से बड़ा है, तो सेट्स की जब आप ड्रा करेंगे तो किस किस्म के हो जाएंगे, अगर ये 5 है और ये 4, तो सेट जो है आपके पास ए कहाँ से कहाँ तक होगा, -20 से 5 तक, और सेट बी कहाँ से होगा, 4 से प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इनकी इंटरसेक्शन क्या बन गई है, ये इंटरसेक्शन में क्या आएगा, इंटरसेक्शन क्या आई है इन दोनों की इंटरसेक्शन आई है 4, 5 ओपन इंटरवल। तो ए बी की इंटरसेक्शन क्या आएगी, ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है जी, जनरल फॉर्म में इनकी इंटरसेक्शन क्या आएगी, अगर बी जो है ए से बड़ा हो तो ओपन इंटरवल ए बी, ये मैंने आपको करके भी दिखाया। अगर ए -20 से 5 हो, बी 4 से प्लस इन्फिनिटी हो, तो मैंने आपको ड्रा करके दिखाया ए क्या होगा आपके पास -इन्फिनिटी से 5 तक, और बी क्या होगा 4 से प्लस इन्फिनिटी तक होगा। ठीक है, और इनकी इंटरसेक्शन क्या होगी, कॉमन पार्ट जो कि आपके पास 4, 5 ओपन इंटरवल है ए बी। ठीक है जी, तो आपने देखा कि आपने एस के अंदर से एलिमेंट्स लिए,
उसकी दोनों सूरतों में इंटरसेक्शन लेके देखिए। तो यहाँ तो आपके पास इन दोनों इन्फिनिट ओपन इंटरवल्स की इंटरसेक्शन एम्प्टी होगी, या इन दोनों इन्फिनिट इंटरवल्स की इंटरसेक्शन एक ओपन सेट होगा। तो बी के अंदर क्या है, एम्प्टी सेट एंड हर किस्म के ओपन सेट्स, हर किस्म के ओपन इंटरवल्स आ गए हैं आपके पास। और अगर आपको याद हो तो हमने ये बेस बनाई हुई है ना, किसकी, बेस फॉर यूजुअल टोपोलॉजी ऑनर। यार के लिए यूजुअल टोपोलॉजी बन गई है। अब बेस से एस से तो हमने एस के एलिमेंट्स की इंटरसेक्शन लेके बी बनाया है। तो बेस से टा कैसे बनाते हैं आप, इसके एलिमेंट्स की ऑल पॉसिबल यूनियंस, ये भी ऊपर इंटरवल को ज़ाहिर करता है, ये भी और ये भी, बेस के एलिमेंट्स की यूनियन लेनी है आपने। ठीक है जी, तो ये टोपोलॉजी जनरेट हो गई है आपके पास इस सब बेस की। तो ये आपके पास सब बेस बन गई है यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर। तो इसका मतलब एस जो है माइनस इन्फिनिटी से बी, ए से प्लस इन्फिनिटी, ए बी बिलोंग्स टू आर, ये सब बेस बन गया है, सब बेस फॉर यूजुअल टोपोलॉजी। तो यानी कि यूजुअल टोपोलॉजी आपके पास इस सेट से जनरेट हो रही है। ठीक है जी, ये सेकंड एग्जांपल आपके पास हो गई है। थर्ड एग्जांपल है आपके पास, लेट एक्स इज इक्वल टू रियल लाइन आर। एस जो है हम कलेक्शन ले लेंगे, एस इज कलेक्शन ऑफ नल सेट एंड ऑल क्लोज्ड इंटरवल्स ऑफ लेंथ 2। यानी कि एक्स के पास क्या है, नल सेट है और आर के तमाम क्लोज सेट्स हैं जिनकी लेंथ 2 है। मिसाल के तौर पर जैसे ये आपके पास एक सेट है, इसकी लेंथ 2 है। कैसे, अगर ये 1 हो, ये 3 हो, ये 2 हो, तो इसकी लेंथ 2 ही हुई ना। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, 1 1 प्लस 2, यानी कि जो ये है उसके अंदर 2 ऐड कर दो, जो यहाँ पर है उसके अंदर 2 ऐड कर दो। तो ये लेंथ 2 के तमाम क्लोज इंटरवल्स आ गए हैं। एक लेंथ 2 का क्लोज इंटरवल ये भी है आपके पास 2 5, और ये भी है 7 9। तो इसके अंदर आपके पास सारे जो हैं वो लेंथ 2 के क्लोज्ड सेट्स आ गए हैं। अब हमने देखना है कि ये एस जो है किस किस्म की टोपोलॉजी जनरेट करता है, किस किस्म की टोपोलॉजी की सब बेस बन जाता है। तो सबसे पहले इससे टोपोलॉजी जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके सेट्स की ऑल पॉसिबल इंटरसेक्शंस लेते हैं और उसका नाम बी रखते हैं। फर्स्ट वी विल फॉर्म दी बेस। बेस कैसे आएगी, इसके सेट्स की ऑल पॉसिबल इंटरसेक्शंस लेने से। तो इसके अंदर से हम 2 सेट्स लेते हैं, ये भी एक ऐसा क्लोज सेट है जिसकी लेंथ 2 है और इसी का मेंबर है। ये भी एक क्लोज सेट है, क्लोज इंटरवल है जिसकी लेंथ 2 है। हमने यहाँ से 2 क्लोज इंटरवल ले लिए, उनकी इंटरसेक्शन लेने लगे। अब इन 2 क्लोज इंटरवल की इंटरसेक्शन क्या होगी, सिंगलटन ए। कैसे, मैं आपको ड्रा करके दिखाती हूँ। फर्ज करें ये ए है आपके पास, ये a-1 और ये a-2, a+1 a+2। ये सेट आपके पास कहाँ से कहाँ तक है, -a से लेके a तक। और ये सेट कहाँ से कहाँ तक है, a से लेके a+2 तक।
इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या हुई, ये कॉमन जो ए है इनके दरमियान, ये कॉमन जो ए है इनके दरमियान, कोई क्लोज इंटरवल है तो ए इंक्लूड है, ए इसके पास भी है, ए इसके पास भी, बाकी तो इन सेट्स का कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनकी इंटरसेक्शन एक सिंगलटन होगी। अब जो एक्स के मेंबर्स की इंटरसेक्शंस कहाँ जाएंगी, बेस के पास, कहाँ जाएंगी, बेस के पास। तो बेस ने सारे के सारे सिंगलटन्स कंटेन कर लिए हैं, सारे के सारे सिंगलटन्स बेस के पास आ गए हैं। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन अगर याद हो तो करवाया है। अब आप जानते हैं कि जो बेस होती है आपके पास वो टा में कंटेन करती है, इसका मतलब है इस टा के अंदर सारे के सारे सिंगलटन्स चले गए हैं। इसका मतलब है क्योंकि बेस के सारे एलिमेंट टा के अंदर कंटेन करते हैं ना, इसका तो ये सारे के सारे सिंगलटन टा के अंदर चले गए हैं। अब मैंने आपको बताया है कि ऐसी टोपोलॉजी जिसने सारे के सारे सिंगलटन्स को कंटेन किया वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है। Such topology which contains all singletons subsets is discrete topology। ऐसी टोपोलॉजी आपके पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहलाती है। ठीक है जी, तो ये एग्जाम्पल भी आपकी हो गई है।